एक समय की बात है। रामू अपने छोटे से कमरे में गहरी नींद में सोया हुआ था। कमरे के शांत वातावरण में केवल घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंज रही थी। टेबल पर रखी घड़ी की बड़ी सुई जैसे ही छोटी सुई से आकर मिली, उसने पूछा, अरे कैसी हो छोटी सुई? ठीक हूँ बहन, तुम कैसी हो? अंगड़ाई लेकर छोटी सुई बोली, मैं तो चलते चलते तंग आ गई हैं। एक पल के लिए भी मुझे आराम नहीं मिलता। एक ही दायरे में घूमते घूमते मैं तो अब ऊब गई हूँ। रामू का कुत्ता कालू तक सो रहा है, मगर हमें आराम नहीं। तुम ठीक कहती हो बहन, रामू को देखो, वह भी कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है। खुद को सुबह उठाने का काम तक हमें सौंप रखा है। सुबह 5 बजे जब हम अलार्म बजाएंगी, तब कहीं जाकर उठेगा क्या फायदा ऐसी जिंदगी से। हाँ बहन, क्यों न हम भी चलना बंद कर दें? बड़ी सुई ने अपना सुझाव दिया। छोटी सुई को भी बड़ी सुई का ये सुझाव पसंद आ गया और दोनों चुपचाप जहां की तहां ठहर गईं। सुबह जब रामू की आंख खुली तो कमरे में धूप देखकर वह चौंक उठा। टेबल पर रखी घड़ी की ओर देखा तो उसमें अभी तक 2 ही बज रहे थे। रामू घबराकर बोला, ओ आज तो इस घड़ी ने मुझे धोखा दे दिया। कितनी देर हो गई उठने में, अब कैसे पढ़ाई पूरी होगी? घड़ी को कोसता हुआ रामू कुछ ही देर में कमरे से चला गया। उसे इस तरह बड़बड़ाता और गुस्से का कारण कमरे से बाहर जाता देख छोटी सुई हंसकर बोली, आज पता चलेगा बच्चों को हमारा महत्व क्या है। रामू के पिता ने जब घड़ी को बंद देखा तो वे उसे उठाकर घड़ीसाज के पास ले गए। घड़ीसाज ने उसे खोलकर अंदर बारीकी से निरीक्षण किया, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया और कुछ देर तक घड़ी को सही करने के प्रयास के बाद वह रामू के पिता से बोला, श्रीमान जी, इस घड़ी में खराबी तो कोई नजर नहीं आ रही। शायद ये बहुत पुरानी हो गई है। अब आप इसे आराम करने दीजिए। रामू के पिता उसे वापस ले आए और उन्होंने उसे कबाड़े के बक्से में डाल दिया। फिर उन्होंने बक्से को बंद कर दिया और बाहर आ गए। बक्से में अन्य टूटी फूटी वस्तुएं पड़ी थीं। बक्सा बंद होते ही छोटी सुई घबरा गई। वह बोली, बहन, ये हम कहाँ आ गए हैं? यहाँ तो बहुत अंधेरा है। अरे मेरा तो दम ही घुट रहा है। बड़ी सुई कराहती हुई बोली, ये किस कैद खाने में बंद हो गए हम? कोई हमें खुली हवा में ले जाए। किंतु उनकी बात को सुनने वाला कोई नहीं था। अब दोनों को वह समय याद आ रहा था जब वे राजू के खुले हवादार कमरे में टेबल पर बिछे मेजपोश के ऊपर शान से इतराया करती थीं। पास ही गुलदस्ते में ताजे फूल सजे होते थे। चलते रहने के कारण उनके शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहा करती थी। कितनी कद थी उनकी, आते जाते सब उनकी ओर देखते थे। रामू बड़े प्यार से अपने रुमाल से घड़ी साफ किया करता था। अब दोनों सुइयां टिक टिक करके चलने लगी थीं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करते रहना। निकम्मों और आलसियों को दुनिया में कोई काम नहीं। अब दोनों अपने किए पर पछता रही थीं और इस आशा में चल रही थीं कि शायद कोई इधर आए, हमारी टिक टिक की आवाज सुने और हमें इस कैद से निकालकर फिर मेज पर सजा दे। इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा, चलना ही जिंदगी है। यानी जब तक आप क्रियाशील हैं तभी तक आपकी उपयोगिता बनी हुई है। तभी आपका जीवन सफल माना जाएगा और स्वयं भी आपको उस जीवन का आनंद आएगा। जिस प्रकार घड़ी की सुइयां बंद हो गईं तो उनके मालिक ने उन्हें व्यर्थ समझकर बॉक्स में बंद कर दिया और फिर वे अपनी करनी पर कितनी पछताईं। अतः किसी को भी अपने जीवन को स्थिर नहीं रखना चाहिए। एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने इस शिष्य से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन वह शिष्य अपने अध्ययन के प्रति आलसी और स्वभाव से दीर्घसूत्री था। सदा स्वाध्याय से दूर भागने की कोशिश करता तथा आज के काम को कल के लिए छोड़ दिया करता था।
अब गुरुजी कुछ चिंतित रहने लगे कि कहीं उनका ये शिष्य अपने जीवन संग्राम में पराजित न हो जाए। आलस्य में व्यक्ति को अकर्मण्य बनाने की पूरी सामर्थ्य होती है। ऐसा व्यक्ति बिना परिश्रम के ही फलोपभोग की कामना करता है। वो शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता और यदि ले भी लेता है तो उसे कार्यान्वित नहीं कर पाता। यहाँ तक कि वो अपने पर्यावरण के प्रति भी सजग नहीं रहता है और न भाग्य द्वारा प्रदत्त सुअवसरों का लाभ उठाने की कला में ही प्रवीण हो पाता है। उन्होंने मन ही मन अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बनाई। एक दिन एक काले पत्थर का एक टुकड़ा उसके हाथ में देते हुए गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें ये जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए देकर कहीं दूसरे गांव जा रहा हूँ। जिस भी लोहे की वस्तु को तुम इससे स्पर्श करोगे वो स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगी, पर याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त के पश्चात मैं इसे तुमसे वापस ले लूंगा। शिष्य इस सुअवसर को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन ये कल्पना करते करते बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा स्वर्ण होगा तब वो कितना प्रसन्न, सुखी, समृद्ध और संतुष्ट रहेगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठाना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वह प्रातःकाल जागा, उसे अच्छी तरह से स्मरण था कि आज स्वर्ण पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में पक्का विचार किया कि आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए काले पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वो बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें स्वर्ण में परिवर्तित कर देगा। दिन बीतता गया, पर वह इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान लेता आएगा। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के पश्चात ही सामान लेने निकलूंगा, परंतु भोजन करने के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी और उसने बजाय उठ के मेहनत करने के थोड़ी देर आराम करना उचित समझा। पर आलस्य से परिपूर्ण उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया और जब वो उठा तो सूर्यास्त होने को था। अब वो जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। उनको देखते ही वो उनके चरणों पर गिरकर उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए याचना करने लगा, लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वो समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए अभिशाप है और उसने प्रण किया कि अब वो कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। दोस्तों, जीवन में हर किसी को एक से बढ़कर एक अवसर मिलते हैं, पर कई लोग इन्हें बस अपने आलस्य के कारण गंवा देते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप सफल, सुखी, भाग्यशाली, धनी अथवा महान बनना चाहते हैं तो आलस्य और दीर्घसूत्रता को त्याग कर अपने अंदर विवेक, कष्टसाध्य श्रम और सतत जागरूकता जैसे गुणों को विकसित कीजिए। और जब कभी आपके मन में किसी आवश्यक काम को टालने का विचार आए तो स्वयं से एक प्रश्न कीजिए, आज ही क्यों